तो ये सारा सेटअप अभी जो दिख रहा है ये एक नॉन सिंक्रोनाइज बक कन्वर्टर का है। यहाँ पर मॉसफेट है, 3 मॉसफेट, और यहाँ पर डायोड है। नॉन सिंक्रोनाइज है तो डायोड है। ये उसका इंडक्टर हो गया, और यहाँ पे जो है ये लोड है। इससे पहले जो मैंने नॉन सिंक्रोनाइज ये बक कन्वर्टर बनाया था वो इस ड्राइवर का यूज़ करके बनाया था। ये ड्राइवर है IR2101, बहुत ही बेकार ड्राइवर है। इसमें बूटस्ट्रैप कैपेसिटर जो है वो चार्ज ही नहीं होता है। उसका चार्ज होने डिस्चार्ज होने का कंडीशन ही कुछ अलग है। चला चला के मैं थक गया था, बहुत ही बेकार। ये सस्ते के चक्कर में मैंने बहुत सारा ख़रीद लिया और अभी सारा काम ही नहीं कर रहा है, मेरे से काम नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या है, वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दूसरा ड्राइवर मैंने क्या यूज़ किया है, IR2112। IR2110 भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बस करंट, गेट करंट कम रहता है, बाकी काम तो दोनों सेम ही करता है। अभी ड्यूटी साइकिल जो है ये पूरे सिस्टम का यहाँ दिख रहा है। अभी ये 17-18% ड्यूटी साइकिल पे चल रहा है। आउटपुट का वोल्टेज 1.6 है, सप्लाई 12 वोल्ट का ये एसएमपीएस है। और यहाँ पर वोल्टेज फीडबैक के लिए A0 पर प्रोग्रामिंग किया हुआ है कि A0 पर मैं पोटेंशियोमीटर को अगर रोटेट करूँगा तो ड्यूटी साइकिल बढ़ेगा, और ड्यूटी साइकिल अगर बढ़ेगा तो आउटपुट का वोल्टेज बढ़ेगा, और यहाँ पर जो लोड है ये लोड दिखेगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर से इसके ड्यूटी साइकिल को इंक्रीज़ करता हूँ, और ड्यूटी साइकिल के साथ वोल्टेज भी दिखेगा आउटपुट का कितना है। ये मैं ड्यूटी साइकिल जैसे बढ़ा रहा हूँ वोल्टेज भी इंक्रीज़ हो रहा है, और बल्ब की जो इंटेंसिटी है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। 3, 7, 4, 4.5। ये यहाँ जो ड्यूटी साइकिल है अभी चला गया, ये 46-45% दिख रहा है। अभी ये ऑलमोस्ट 50% चला गया। 50% पे 5.6 वोल्ट आ रहा है। थोड़ा लॉस भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हीटिंग तो नॉर्मल ही है। और ये बल्ब जो है वो 5 एम्पियर का है, 12 वोल्ट 5 एम्पियर का ये पूरा बल्ब है। तो अभी तो ये सिस्टम जैसा कि दिख रहा है इस ड्राइवर से वो दिक्कत नहीं आ रहा है जो IR2101 से आ रहा था। अभी मैं ड्यूटी साइकिल को और इंक्रीज़ करता हूँ। ये मैं ड्यूटी साइकिल को और इंक्रीज़ कर रहा हूँ, वोल्टेज भी इंक्रीज़ हो रहा है सही से, और वोल्टेज अभी 7, 8। इसे मैं मैक्सिमम रखा हुआ हूँ सेट करके 80% पे, उससे ऊपर ये जाएगा नहीं। और वोल्टेज यहाँ पर अभी 6.6 है। ये बल्ब भी बहुत अच्छे से जल रहा है, लोड भी है, ये भी गर्म नहीं है, ठंडा ही है। लगभग 3 से 4 एम्पियर का वो लोड ले रहा होगा। तो ये लगभग 180 एम्पियर का मॉसफेट लगा हुआ है। लोड कैपेसिटी 110 वोल्ट 180 एम्पियर। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम अभी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इसको पूरा एक्सप्लेन करूँ थ्रू सर्किट डायग्राम और पेपर जो भी है, और इसका एक कंप्लीट पीसीबी बना करके भी चला के दिखाऊंगा। 12 वोल्ट का जैसे बैटरी है वो बैटरी चार्ज करके दिखाऊंगा कि कैसे वो बैटरी ये 12 वोल्ट का चार्ज करेगा। अगर आपके पास 50 वोल्ट का सोलर है जिसका VOC 45 से 50 वोल्ट आएगा मैक्सिमम, और 550 वाट का प्लेट जैसे मेरे पास है, 550 वाट का प्लेट से मैं ये पूरा सिस्टम को चला के दिखाऊंगा और 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करूंगा। तो अभी इसकी ड्यूटी साइकिल को मैं कम करता हूँ। ड्यूटी साइकिल कम करते ही वोल्टेज यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। ये ड्राइवर अच्छा काम कर रहा है। नॉन सिंक्रोनाइज में तो सही काम कर रहा है, और इससे सिंक्रोनाइज भी बनाएंगे तो वो बहुत सही काम करेगा, क्योंकि ये लो साइड और हाई साइड दोनों मॉसफेट को ये कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। पिन आउट वगैरह जो है वो तो ये इंटरनेट पर मिल ही जाएगा। अभी 2.5 वोल्ट यहाँ पर है, ड्यूटी साइकिल 24-25% है, और ये बल्ब का लोड है। तो इससे अगर मैं अभी बैटरी चार्ज करूँगा 12 वोल्ट का, इनपुट वोल्टेज बढ़ा करके 12 वोल्ट से 12 वोल्ट का तो चार्ज होगा नहीं, जैसे मैं 45 वोल्ट का इनपुट दूंगा तब उससे मैं अगर 12 वोल्ट का चार्ज करूँगा तो 10 से 15 एम्पियर तक से वो आराम से चार्ज कर लेगा। और
और अगर मैं साथ ही साथ लोड लगाऊंगा तो हो सकता है वो एम्पियर जो 10 मैक्सिमम लीड एसिड बैटरी जो है वो 8 से 10 एम्पियर पे ही चार्ज होता है। उससे ज़्यादा चार्ज करने पर थोड़ा सा बैटरी को दिक्कत आता है, या फिर चार्ज हो भी जाए जो भी है। लेकिन अगर साथ में ही लोड लगाऊँ मैं पैरेलल, तब उसका एम्पियर क्या है ना, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, वो लोड के हिसाब से वो उठाता है। तो बैटरी के हिसाब से अभी जैसे मेरे पास ये बैटरी 40 एम्पियर का है, तो इसी बैटरी को मैं चार्ज करूँगा और पैरेलली पहले चार्ज करूँगा और साथ ही साथ लोड भी कंटिन्यू एक बार चला करके मैं टेस्ट करूँगा कि मैक्सिमम 12 वोल्ट में कितना एम्पियर तक जाता है। ऐसे तो मैं जो कंपोनेंट यहाँ यूज़ कर रहा हूँ वो लगभग 100 एम्पियर तक का लोड कैपेसिटी का है। फिर भी ये 40 एम्पियर का है, तो मैक्सिमम देखते हैं कितना लोड ये उठाता है, वो तो टेस्टिंग पर है। फ़िलहाल ये पूरा सेटअप जो है वो बहुत सही काम कर रहा है। इस ड्राइवर से तो नहीं, IR2112 इस ड्राइवर से। इसके जगह पर अगर मैं IR2110 करूँगा तो आउटपुट मुझे और अच्छा मिलेगा, क्योंकि इसका जो ये है करंट, गेट करंट लिमिट जो है, आउटपुट करंट जो है वो 0.5 मिली एम्पियर ही है, सॉरी 0.5 एम्पियर। और IR2110 उसका मैक्सिमम 2 एम्पियर तक का करंट लिमिटेड है। तो गेट पर करंट अगर ज़्यादा जाएगा तो वो आउटपुट भी और बेटर देगा। बाकी तो सारा फंक्शन तो सेम ही रहता है। अभी अगले वीडियो में देखते हैं इसको और अच्छे से इसको PCB में करके देखेंगे। ठीक है।